जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदी वास्तेवकार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। जनाब वाला, आज हम बात करेंगे कि वकला में अमूमन एक गलत प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट हो गई है कि जिस बंदे के ख़िलाफ़ वारंट निकल जाता है, जो बंदा 512 के तहत अदालती पीओ हो जाता है और मिसल के हवाले से दाखिल दफ्तर हो जाती है, यह बंदा इश्तिहारी हो जाता है, ठीक है। तो हम जनाब वाला उसकी जो नकल सर्टिफाइड हासिल करके तो जो उससे हायर कोर्ट होती है वहाँ पर उसकी निगरानी दायर कर देते हैं, ठीक है। एक तो ये प्रैक्टिस जो है ना वो चली आ रही है, ठीक है। पिछले दिनों इस तरह की सिचुएशन में मुझे गुजरना पड़ा, लेकिन चूँकि एक जजमेंट आ गई थी तो उस जजमेंट में तो बहुत क्लियरली ये डायरेक्शन थी कि एज सच आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। महज वो निगरानी वाले मामला आते हैं, वो सिर्फ जो है ना वो एक कह लें कि वो चीज़ करने की ज़रूरत, निगरानी का आपको बेनिफिट ही नहीं होगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसका आप जो ध्यान से ऑर्डर पढ़ेंगे ना तो उसमें निगरानी का आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। असल तरीक़ेकार क्या है, अब यहाँ पर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करना है, ठीक है। असल तरीक़ेकार ये है कि एक जजमेंट आई है PLJ 2025 CRC पेज 22, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। और ये बेंच की जजमेंट है फ़ारूक हैदर साहब और मोहम्मद तारिक नदीम जस्टिस साहिबान, उनका ये फ़ैसला है। मोहम्मद हुसैन बनाम सरकार के नाम से ये पटिशन थी। क्रिमिनल पटिशन नंबर थी 69556 ऑफ 2024। ये डिसाइड हुई है 6/11/2024 को, ठीक है। आपको मुतलका जो आपकी बार की लाइब्रेरी है वहाँ से या नेट पर आप लिखेंगे PLJ 2025 CRC बाई LSC यानी कि लाहौर हाई कोर्ट लिखेंगे तो आपको ये अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्लियरली जो है ना वो डिसाइड कर दिया गया, लिख दिया गया कि अगर किसी बंदे के ख़िलाफ़ वारंट इशू हो जाता है, किसी बंदे के ख़िलाफ़ वो अदालती पीओ हो जाता है, ठीक है, और फाइल दाखिल दफ्तर हो जाती है, तो आपने निगरानी दायर नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि जिस ऑर्डर को आप असील कर रहे हैं वो सेक्शन 369 ज़ाब्ता फौजदारी की रूह से एक जजमेंट को आप चैलेंज नहीं कर रहे, ठीक है। आप वो जजमेंट नहीं है तो आपने इसमें निगरानी दायर नहीं करनी। अब इसमें करना क्या है, ये क्वेश्चन अराइज होता। फिर निगरानी भी दायर नहीं करनी तो क्या करना, आपने करना ये है कि आप एक लिखें दरख्वास्त मनसूखी हुक्म की, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर रिकॉल ऑफ ऑर्डर, ठीक है। वो आपने एप्लीकेशन लिख कर मुलज़िम को साथ लेना है और जिस कोर्ट का ये फ़ैसला उसी कोर्ट में आपने चले जाना। वहाँ पर मिसल बरामद करवा के मुलज़िम की हाज़िरी लग जाएगी। अगर उसका मुचलका कॉन्फिस्केट है तो अदालत नए मुचलके का ऑर्डर फरमा देगी और आगे ट्रायल जो है वो चल पड़ेगा, ठीक है। लेकिन निगरानी नहीं, वैसे भी निगरानी में जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं और ये जो एप्लीकेशन है इसमें एक्सपेंसेस कम है, ठीक है। तो निगरानी में भी यही ऑर्डर किया जाता है कि जनाब आप जाएं नीचे कोर्ट में जो है ना वो एप्लीकेशन फ़ाइल करें, तो नीचे कोर्ट जो है वो उसमें आपने ये बात ज़हन में याद रखें कि आपने उस एप्लीकेशन में रीज़न लिखनी है, अपनी वैलिड रीज़न लिखनी है, ठीक है। वैलिड रीज़न नहीं लिखेंगे तो एप्लीकेशन खारिज भी हो सकती है, ठीक है। वैलिड रीज़न आपने लिखनी कि मैं इस बिना पर या इस वजह से आज तक अदालत से दूर रहा हूँ, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन मंजूर कर ली जाती है और फिर में और जो है वो केस को प्रोसीड करके उसका ट्रायल करके केस को कंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। इंशाल्लाह किसी दीगर वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।